students, so today we are with the last topic of life process, that is excretion. ठीक है, तो हम लोग before we start our session, you all are welcome to our tutorial, and if this video is going to be helpful to you, so share it with your friends. Okay, सो हम लोगों को आज ये पढ़ना है एक्सक्रीशन. आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है. आई मीन व्हाट आर दी टॉपिक विच आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो दे आर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, kidney structure and function, artificial kidney, and excretion in plant. These are the topic which are going to be covered in this lecture. So dear student, before we start, I would like to request you that whether you are preparing for anything, for you are preparing for your board exams or for any competitive exam, you should have proper command on your NCERT. Okay, so the today's note we are going to discuss here is based on your NCERT syllabus, but if you think that it is not enough, so you can comment down below and we will make the next video. Okay, so let's start. Excretion is biological process by which an organism remove harmful metabolic waste from the body. ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हम सब लोग को पता है कि जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो हमारी बॉडी में यूजफुल एंड वेस्ट दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. तो बायोलॉजिकल रिमूवल जो होता है, ठीक है, इन मेटाबॉलिक वेस्ट का, उन्हीं को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. और जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, मतलब मेथड होता है एक्सक्रीशन का, वो डिफरेंट होता है. यूनिसेलुलर में वो डिफरेंट होगा, मल्टी सेलुलर में वो डिफरेंट होगा. ठीक है, अब यूनिसेलुलर में क्या दिया हम लोग का, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. ओके, यहाँ क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो डिफ्यूज होता है सराउंडिंग में. मतलब यहाँ क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. यहाँ पे ये जो यूनिसेलर होते हैं ना, इनके पास कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं होता फॉर एक्सक्रीशन. सो ये डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं या फिर वैक्यूल्स के फॉर्म में. जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ अमीबा का. तो अमीबा कैसे रिमूवल करता है अपनी वेस्ट प्रोडक्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अमीबा में, उसको वो कैसे रिप्लेस करता है, उसको वो अपनी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू करता है. और जैसे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया वगैरह होते हैं, तो उनको वो कैसे रिमूव करता है, दे कन्वर्ट देम इनटू द फूड दे कन्वर्ट देम इनटू वैक्यूल्स एंड देन दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. सेम प्रोसेस समवॉट डिफरेंट टू प्लेस इन पैरामीशियम. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको. उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. तो इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो जिनका फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, जो फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग का दिया है फ्लेम सेल जिसको हम लोग प्लेनेरिया कहते हैं, नेफ्रेडिया जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, यूरिक एसिड जो बर्ड्स में होता है, यूरिया ह्यूमंस में होता है, अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय एक्वेटिक एनिमल. ठीक है, फ्लेम सेल किस में होता है, प्लेनेरिया में, नेफ्रेडिया अर्थवर्म में, यूरिक एसिड बर्ड्स में, यूरिया जो होता है ह्यूमंस में होता है, अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल. अमोनिया जो है, ठीक है, वो बहुत एक कॉमन वो है, क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है जो मोस्टली में पाया ही जाता है. तो ये एक वाटर सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है, अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. एक्चुअली यहाँ पे मतलब आपको दिया हुआ है कि कैसे क्या है. तो हम लोग बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आई जस्ट वांट टू गिव यू द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर. ओके, अगर आपको ये डायग्राम भी मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा हो, सो डोंट वरी, हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जितने भी डायग्राम्स हैं लाइफ प्रोसेस के, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उनको एक बार बनाएंगे. ठीक है, एंड वी विल प्रेजेंट इट बिफोर यू हाउ टू मेक दोज डायग्राम. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन का होता है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन हैव 2 किडनी ऑफ बीन शेप. ओके, there are two tube like structure to which we call artery and veins. This is renal artery and that's renal veins. Okay, and here we have 2 tube like structure connected with our kidney and it goes to urinary bladder. ये जो 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, guess what we call it? It is called ureter. Okay, and this one is bag like structure or storehouse is called urinary bladder, and here we have urethra which through which our waste product pass out of the body.
ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं, क्या है, किडनी है, हमारी रेनल आर्टरी है, रेनल वीन है, इंटीरियर वेना कावा, वेना कावा हम लोग मेन वीन्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं, एक ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। जो मेन फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। अब हम लोग के ह्यूमन की बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया मतलब हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में हो सकते हैं, सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिया का मतलब होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ टंग्स, सॉरी इट्स पेयर ऑफ यूरेटर्स। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी होती है, यानी 2 किडनी होगी, 2 यूरेटर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा जो यूरिन को स्टोर करता है, एंड एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यू मस्ट हैव बीन क्लियर विद दिस। किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये क्या होता है, किडनी जो होती है हमारी बैकबोन के मतलब एब्डोमेन कैविटी में, ये हमारे बैकबोन के पास पाई जाती है, हमारे कमर से थोड़ा सा ऊपर होता है इनका जो मतलब जगह होता है इनका, जस्ट मतलब हमारे बैक से थोड़ा सा ऊपर होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ है, तो इनका यहाँ से मतलब ये जो डायग्राम दिया हो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ होती हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब हमारी बॉडी में जो यूरिन होता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट खुद है एक अपने आप में, तो उसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं किडनी में ही होता है, और वो भी हमारी बॉडी में मतलब कहाँ से आता है, तो वो ब्लड से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मतलब फिल्ट्रेट किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, एंड दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। These waste are removed from the body by kidney and passed down by the to the urinary bladder by tongues of by pairs of ureters। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड देन इट पास थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। ओके, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में कैसे आता है, यूरेटर के थ्रू आता है ना। तो उसके बाद यूरेथ्रा फर्दर रिलीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। हम लोग को पता है कि यूरेथ्रा जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यूरेथ्रा जो है वो हमारी बॉडी में जो यूरिन का सिक्रेशन होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। यहाँ पे नोट्स में कुछ करके दिया हुआ है, इजेशन एंड एक्सक्रीशन आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो इजेशन होता है और जो एक्सक्रीशन होता है वो 2 डिफरेंट प्रोसेस है। कुछ लोग इसको सेम भी समझ लेते हैं लेकिन दैट्स नॉट सेम। इजेशन इज डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय एनस इन द फॉर्म ऑफ fecal, while excretion is the removal of nitrogenous waste product from the body। हमारी बॉडी में जो इजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो मतलब वो डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर होता है। ऐसे मतलब जो भी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें से जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए पास करती हैं वो मतलब एनस के थ्रू, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो होता है वो इजेशन होता है, ठीक है। वाइल जो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है वो क्या होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीशन होता है। आई होप यू गाइस गॉट इट दिस। नाउ वी आर गोइंग टू रेड अबाउट किडनी। किडनी क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है। तो इसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में जैसा दिया है उसी बेसिस पे ये नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है हमारा किडनी है, और किडनी का जो मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन होता है। इट इज रेडिश ब्राउन, किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये कहाँ होता है, लोकेटेड टुवर्ड द बैक ऑफ एब्डोमेन कैविटी। ये हमारे मतलब एब्डोमेन कैविटी के बैक में मतलब पाया जाता है, बैकबोन के थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी। हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं, तो जो लेफ्ट वाली किडनी हमारी होती है वो राइट वाली किडनी से मतलब थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। टू एडजस्ट इन द एब्डोमेन कैविटी, हमारे एब्डोमेन कैविटी में एडजस्ट होने के लिए ऐसा होता है। दिस एसिमेट्री इज कॉज्ड ड्यू टू द पोजिशनिंग ऑफ लीवर। अब ये जो एसिमेट्री मतलब होता है डिफरेंस, हम लोग विषमता समझ सकते हैं, डिफरेंस समझ सकते हैं दिस। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो 2 लीवर होते हैं उनकी पोजीशनिंग की वजह से इनके जो मतलब पोजीशन, इनका जो लोकेशन होता है उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे होना होता है। हमारा जो लेफ्ट किडनी होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, यू कैन सी इट वेरी इजिली।
अब हम लोग को मूव करना है मेजर फंक्शन। ये तो था मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारी किडनी का। अब हम लोग को पढ़ना है कि फंक्शन क्या है किडनी का। तो किडनी के यहाँ पे 4 फंक्शन आपको दिए हुए हैं। रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, जैसे कि जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव करना किडनी का काम है। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना हमारे ब्लड से इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ये किसका काम है, हमारी किडनी का। यूरियस प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अकर इन लीवर, यूरिया जो हमारी बॉडी में जो यूरिया होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो किसका रिजल्ट है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो हमारे लीवर में होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग का मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना होता है। एक मतलब एक कांस्टेंट मतलब जो चीज ना हो, वेरिएबल ना हो, वैसा एक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें बनाए रखता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके पीएच को भी रेगुलेट में काम करता है, मतलब उसमें भी हेल्पफुल होता है, वो उसको भी बनाए रखता है। और फोर्थ जो है होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस मतलब वही हम लोग आर्टिफिशियल किडनी वगैरह समझते हैं, होम्योस्टैसिस, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब हमारा नेफ्रॉन यहाँ पे जो एक हम लोग का बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया हुआ है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, बट इन कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल गिव यू दैट। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, एक किडनी जो होती है हमारी, हाँ, उसमें थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ टीनी फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेफ्रॉन। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स बाय ब्लड कैपिलरीज, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है जो हमारी बॉडी में हर जगह फैली हुई हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड जब मतलब ये किडनी में जब ब्लड हाई प्रेशर पे ट्रेवल करता है हमारी कैपिलरीज में, तो वो कहाँ जाता है, मतलब उसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर पे ट्रेवल करता है अंडर कैपिलरीज, ओके, विच इज सराउंडेड बाय कप शेप्ड बोमन कैप्सूल। हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है ना वो कप शेप के बोमन कैप्सूल से सराउंडेड होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब जो हम लोग का कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो फॉलोड बाय लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर। कप शेप जो हम लोग का होता है ना वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है जो यू शेप का ऐसे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हेनली लूप भी कहते हैं, ठीक है। इट इज फाइनली लीड टू द कलेक्टिंग डक्ट दैट कलेक्ट द filtrate urine. 1 to 2 liter of urine is produced by human body in 24 hours. I hope you guys has understand what does it mean. उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कई बार क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और रिमूवल ऑफ यूरिन, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। इट टेक प्लेस इन फॉलोइंग प्रोसेस, ये जो फॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ यूरिन है वो कुछ प्रोसेस में होता है। अनफिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल। क्या होता है, हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है, हाँ, उसमें बहुत हाई प्रेशर से हमारा जो ब्लड होता है वो आता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें फिल्ट्रेशन का वहीं से वहाँ पे फोर्स दिया जाता है, जिसके थ्रू जो होता है फिल्ट्रेशन होने लगता है, और वो ब्लड कहाँ भेज दिए जाते हैं, जो कप शेप्ड हमारा जो कप शेप्ड थिंग होता है, जैसे कि हमारा जिसको हम लोग बोमन कैप्सूल कहते हैं, उसमें भेज दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे ब्लड का। द ब्लड देन पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद हमारा ब्लड कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस से होके वो नेफ्रेडिया इट्स कॉल्ड हेनली लूप, उसमें जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है जिसको हम लोग हेनली लूप कहते हैं, वेयर useful substances such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed। तो होता क्या है ना कि मतलब वो जो मतलब हमारे ब्लड में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो गए, तो वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कहाँ पे, हमारे हेनली लूप में। The urine form is in each kidney enter a long tube called ureter। उसके बाद जो भी यूरिन फॉर्म होता है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। हम लोगों में 2 यूरेटर होता है विच कनेक्ट द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी को डायरेक्टली किससे कनेक्ट करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। उसके बाद यूरिन वहाँ पे स्टोर्ड होता है अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर काज द अर्ज टू पास इट आउट
थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये मतलब कुछ टाइम तक वहां रहता है, उसके बाद जब कुछ प्रेशर फील होता है तो मतलब वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। यहाँ पे फिर हम लोगों के लिए दो नोट्स दिए हुए हैं 2 पॉइंट में। तो पहला जो है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी। द अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, और कितने मतलब हमारी बॉडी के जो डिजॉल्व वेस्ट हैं, जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, तो कितने हैं वो, कितने एक्सेस मतलब कितने अमाउंट में वो रिमूव हो रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। एज द ब्लैडर इज मस्कुलर, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो मसल से बना होता है, वो मस्कुलर सैक होता है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा ब्लैडर जो होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, तो सबको ही पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। हैंस वी यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट, मतलब यही होता, इसके थ्रू हम लोग मतलब यूरिन का जो सिक्रीशन है उसको कभी कभी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है आर्टिफिशियल किडनी। वी हैव टू स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी। और किडनी जो होती है, हमारी किडनी जो होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, और मतलब ब्लड का रुक जाना होता है। तो किडनी क्या होती है, इसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करती है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे मतलब जो भी खतरे होते हैं हमारे लिए उनको ये रिड्यूस करती है। इससे क्या होता है, जो पॉइजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में वो मतलब उतना कलेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए मतलब क्या होता है, अगर किडनी हमारा सही से वर्क ना करे तो पॉइजनस वेस्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में वो कलेक्ट हो जाता है, और उससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी खत्म भी हो सकती है, हमारा लाइफ खत्म हो सकता है, वी कैन डाई। ओके, किडनी फेल्यूर कैन बी मैनेज्ड। किडनी फेल्यूर मतलब किडनी का फेल हो जाना, किडनी स्टॉप प्रॉपर वर्किंग, सो उसको हम लोग किडनी फेल्योर कहते हैं। ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी से मतलब कर सकते हैं मैनेज। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये एक डिवाइस होती है जो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका रिमूवल करती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। और कहाँ से रिमूव करती है, तो ब्लड से करती है और थ्रू डायलिसिस, क्योंकि अब हमारी किडनी जो होती है ना उसमें वो एबिलिटी नहीं होती है, वो फेल हो चुकी है। यहाँ पे किडनी आर्टिफिशियल किडनी कब यूज़ किया जाता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। वी हैव लिसन अबाउट दैट हिज किडनी हैड बीन फेल्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, अब उनकी किडनी फेल हो गई है, बट उनकी लाइफ को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना जो मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो, जो उनके बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करे। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग डायलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। So today we are here to discuss about the structure and function of artificial kidney. Okay, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन टैंक फिल्ड विद डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी होता है उसमें नंबर्स ऑफ ट्यूब होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टैंक है जिसमें कुछ मतलब डायलाइसिस फ्लूइड फिल्ड हुए हैं। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द ब्लड एक्सेप्ट, इसमें ये जो फ्लूइड होता है ना उसमें वही मतलब उतना ही प्रेशर होता है जितना कि हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। दैट इज एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, लेकिन इसमें जैसे कि हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसमें ये सब नहीं होते, इसमें यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें यूरिया वगैरह नहीं होते। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब, देखो यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी जा रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यहाँ पे 2 ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक से ब्लड जा रहा है, एक से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है पहले वो डायलिसिस ट्यूब के थ्रू ले जाया जाता है। एज ब्लड passes through the waste product from the blood moves into the dialysis fluid by diffusion, होता क्या है, जब ये ट्यूब्स के थ्रू वो जाता है तो हम लोगों को पता है वो सेमी परमिएबल होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद हमारे ब्लड जब टैंक में जाता है उसके बाद वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, उसके बाद जो प्योर ब्लड बचता है उसको फिर से हमारे ह्यूमन बॉडी में पंप कर दिया जाता है। द डायलिसिस यूनिट अलाउड द ब्लड टू रन along one side of the cellophane membrane and डायलिसिस फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग में होता क्या है, जब डायलिसिस होता है तो मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन के साइड से मतलब दौड़ता रहता है या फिर मतलब वहाँ से मूव करता रहता है। एंड डायलिसिस फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो ब्लड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और जो डायलिसिस फ्लूइड होता है जो, ठीक है, जो प्योर ब्लड होगा वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
दिस इज जनरली डन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट बिटवीन द पेशेंट ब्लड एंड डायलिसिस फ्लूइड। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमारे ताकि एक सेपरेशन हो पाए, एक मतलब डिफरेंस, एक बाउंड्री क्रिएट की जा सके, एक डिफरेंस हो जिसके थ्रू पेशेंट का ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड में मतलब मिक्स ना हो जाए, ये अलग अलग रहे, इनका कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होती है हमारी आर्टिफिशियल किडनी में और नेचुरल किडनी में? तो आर्टिफिशियल किडनी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो हमारे नेचुरल किडनी से डिफरेंट होती है। एज द प्रोसेस ऑफ reabsorption does not occur in artificial kidney। ठीक है, जो reabsorption का प्रोसेस होता है वो आर्टिफिशियल किडनी में नहीं अकर करता, वेयर एज इट टेक प्लेस इन किडनी। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, नॉर्मल है, विदाउट एनी मतलब किडनी फेल्योर नहीं, हम लोग ठीक ठाक हैं, वी आर हेल्दी। सो हमारी बॉडी में जो किडनी का फिल्ट्रेट होता है वो 180 लीटर होता है। ठीक है, वेरस जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट या फिर आर्टिफिशियल किडनी वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो वॉल्यूम एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है और 1 से 1.8 लीटर अ डे हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा डिक्रीज हो जाता है ये। दिस हैपन बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं जो ट्यूब्स होते हैं किडनी के, उसमें ट्यूब्स का नाम क्या है? टेल मी, I will write down it in comment. Okay, this does not happen in the case of artificial kidney। ये artificial kidney के केस में नहीं होता है। ठीक है, there is a note for you guys, the patient are advised kidney transplantation when kidney failure cannot be treated by dialysis। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हम लोग को सजेस्ट किया जाता है पहले डायलिसिस कराओ। ठीक है, अगर डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं होता तो हमारी बॉडी में क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस किया जाता है। ओके, so dear students, so now we are going to read about excretion in plant like human। मतलब जैसे कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है वैसे ही हमारे प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब उसमें भी प्रोडक्शन होता है। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं प्लांट में। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि हमारे एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, इसमें भी कुछ मतलब वो होता है लेकिन इतना कुछ वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी एक्सक्रीशन होता है लेकिन जो प्रोसेस होता है वो मतलब डिफरेंट होता है एकदम से। स्टूडेंट, अब हम लोगों को पढ़ना है कि गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं प्लांट में। ठीक है, गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। प्लांट जो होता है उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एट नाइट। जब नाइट में जब होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेयर एज एट डे टाइम during the process of photosynthesis they produce oxygen as their waste product and those waste products are secreted or thrown out of their body through stomata of leaves and lentils found on stems। Okay, liquid waste plant get rid of excess waste water produced as water during respiration by the process of transpiration। एक्चुअली होता क्या, जो वाटर होता है ना वो प्लांट में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू वेपराइज होके वो बाहर निकल जाता है। सम स्पेसीज ऑफ प्लांट इंडल्ज वाटर थ्रू स्टोमेटा। कुछ जो होते हैं वो वाटर को किसके थ्रू मतलब रिमूव करते हैं फिर लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, वाइल अदर थ्रू hydrathodes। Okay, some do use hydrathodes for removal। Okay, plant also store waste substance in old xylem as resin and gums। प्लांट मतलब ये तो हम लोगों को 3 कॉमन चीज़ हो गया, जैसे कि हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। बट देयर आर सम कॉमन थिंग्स जैसे कि हम लोग का रेजिन्स हो गया एंड गम्स हो गया। ओके, देयर आर ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेटेड इन आवर प्लांट्स। गम्स आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनल प्लांट। गम्स जो होते हैं वो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे प्लांट की टिश्यूज में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली कंपोज बाय द सेलुलर मेटाबॉलिज्म while resin are found at the oxidation product of various essential oils। रेजिन जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ जो मतलब इसेंशियल ऑयल होते हैं प्लांट में उनके सिंथेसिस से या फिर उनके प्रोसेसिंग से पाया जाता है। रबर प्लांट is the common example of plant which exudes latex। रबर प्लांट जो होता है वो कॉमन एग्जांपल है जो लैटेक्स मतलब बनाता है, जिसको मतलब रबर का यूज़ हम लोग टायर इंडस्ट्री में भी करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम एसेंशियल ऑयल्स लाइक सैंडलवुड ऑयल,
क्लोव ऑयल एक्सेट्रा एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट में कुछ ऑयल्स का भी सिक्रेशन होता है जो कि प्लांट के लिए तो यूजफुल नहीं होते, बट फॉर अस ह्यूमन बींग्स दे आर इसेंशियल, सच एज सैंडलवुड ऑयल, clove oil, etc. are excretory product, but they are useful, somewhat useful to us. Okay, this is going to be last topic, so stay excited. Solid waste product. Some plants stored waste substances in the cellular vacuoles. As I told you that amoeba use vacuoles for removal, so sometimes in plant also they use cellular vacuoles. Cellular vacuoles होते हैं जैसे सेल से बने vacuoles होते हैं, and in tissue with dead cells, जैसे कि हमारे टिश्यू में we know that cells and tissue keep dying in our body and they start renewing or being renewed or taking place of another. Okay, सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ हम लोग के हर्टवुड का। वेस्ट प्रोडक्ट में ऑल्सो भी स्टोर्ड विद इन लीव्स। वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कहाँ कहाँ स्टोर्ड हो सकता है? लीव्स में हो सकता है, बाक में हो सकता है, और हमारी मतलब और जगह पे भी हो सकता है। विच फॉल ऑन गेट रीड ऑफ प्लांट, जैसे कि जो कि फॉल होता है प्लांट से, मतलब डिटैच होके कर सकता है। एग्जाम्पल जो है डेसिडियस प्लांट है। प्लांट एक्सक्रीट सम सॉलिड वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सोइल एंड देन ओके। सो आई वुड लाइक टू टेल यू समराइज दिस दैट प्लांट के 3 कॉमन जो हम लोगों के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। यू हैड रेड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू स्टोमेटा एंड lentils. Okay, and water is removed through water is removed through means they through the process called respiration, it's transpiration. Okay, but and when we talk of some cellular waste or some things, so it can be removed by removing by detachment of leaves, by detachment of fruit, by removal of bark. Okay, so useful plant waste, which are the useful what are the useful plant waste? Actually they are waste for plant but they are useful for us. Okay, so the first one is plant like oak tree store their excretory product as tannin. Oak tree, okay, the waste product that is called tannin is secreted by oak in their trunk, which is used in treatment of leather, so always remember this. It is an important point. Essential oil excreted by plants such as sandalwood, मतलब हम लोगों के कुछ ऑयल्स जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग का सैंडलवुड ऑयल हो गया, ठीक है, चंदन का मतलब चंदन की लकड़ी का जो तेल होता है, ओलिव हो गया हम लोग का, एक्सेट्रा आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस हाउस होल्ड पर्पजेस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज गम्स फ्रॉम प्लांट आर वाइडली यूज्ड टू मेक adhesives. Resins are used to make varnishes, glazing agent, etc. Natural rubber is used as raw materials in tire industry. So it was all about excretion. Today we read. So first we discuss what is excretion, and after we discuss the two part, that is excretion in humans, excretion in animal, and excretion in plant. Okay. So hope you all have enjoyed the video. So after that we are going to give you the PDF or the links, not link, they are the pages which are going to give you just as homework. So write down the answer of those questions in the comment box. Thank you so much.